हेलो, मैं DN सिंधु। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, my children. My good bless to all of you. Now you are watching today Perfect English of DN Sindhu. Today's topics is continuous tense in all sentence. मैंने आपको कंटिन्यूअस का सारा फॉर्म, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में एक साथ आपको मैंने यह फार्मूला लिख दिया है। आप गौर से देखिए, ये फार्मूला को बिल्कुल एक जैसा है। गौर से देखो मेरे बच्चों कि इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सिलरी वर्ब को बदलना है। प्रेजेंट का एक्सिलरी वर्ब, पास्ट का एक्सिलरी वर्ब, फ्यूचर का एक्सिलरी वर्ब। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं और वर्ब फोर है, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। यानी इस कंटिन्यूअस में सारे के सारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है। बड़ा ही सरल है और बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है कि एक्सिलरी वर्ब को बदलना है। यानी प्रेजेंट के एक्सिलरी वर्ब को हटाकर पास्ट में डाल देंगे तो पास्ट का बन जाएगा, पास्ट को हटाकर फ्यूचर का डाल देंगे तो फ्यूचर का बन जाएगा। इसलिए वो एक साथ सिखाना बहुत आपको आसान हो जाता है। और आप अगर इस फार्मूला को याद रखते हैं तो आप आसानी से सभी टेंस के कंटिन्यूअस फॉर्म को आपने जान गया। सीधा है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर, पास्ट में आइए वाज वेर वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, फ्यूचर में आइए शैल बी विल बी वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। आइए निगेटिव में, ये शायद सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट रहेगा इज आर एम, वाज वेर, शैल बी। इसी को बदलना है। सब्जेक्ट अपने जगह पर, वर्ब अपने जगह पर, ऑब्जेक्ट अपने जगह पर। यानी जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, यानी एक्सिलरी वर्ब ही बदलता है। मैंने पहले भी कहा था कि सेंटेंस को बनाने वाला, सेंटेंस को चलाने वाला, सेंटेंस को फॉर्म करने वाला एक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब को हमने बदल दिया, सेंटेंस बदल गया। अब आइए, सबका अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव है। ये अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। सिर्फ निगेटिव में हम सिर्फ नोट डाल देंगे। आपको करना इतना ही है कि एक्सिलरी वर्ब को आप ध्यान रखें, एक्सिलरी वर्ब को बदल दें, प्रेजेंट का प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में, फ्यूचर का फ्यूचर में। बाकी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहता है। आइए अगले पड़ाव में आपको ले चलते हैं। इसकी पहचान पहले देख लें। प्रेजेंट में इसका पहचान है, क्रिया के अंत में रहता है रहा है, रहा हूँ, रही है। पास्ट में रहा था, रहे थी, वगैरह वगैरह। फ्यूचर में आइए, ता रहूँगा, ते रहेंगे, ता रहेगा। पास्ट में आइए, फिर रहा था, रहा है, पास्ट में आ जाएगा रहा था, प्रेजेंट में रहा है, फिर फ्यूचर में आ जाएगा ता रहूँगा। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में वही है, रहा है, रहा था, ता रहूँगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रहा है, रहा था, ता रहेगा। ये पहचान है। तो अब ये पहचान याद रखना है किस टेंस में रिलेट करता है और उसका फार्मूला को याद रखना है। यानी आप एक्सिलरी वर्ब पहले भी पढ़ा चुके थे कि एक्सिलरी वर्ब किस टेंस में कहाँ लगाए जाते हैं, किस नाउन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन से क्या कौन सा एक्सिलरी वर्ब लगता है, मैंने इस पर डिस्कस किया था। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, ताई के साथ एम लगेगा, ही है तो ही के साथ ई लगेगा, वी है तो उसके साथ आर लगेगा। ये मैंने पहले बता चुका था, वो वही चलता चलेगा सबके साथ। नेक्स्ट पढ़ाओ, आइए आप इधर आए, देखिए। सब्जेक्ट का रूल होता है सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग समझते होंगे कि सब्जेक्ट कुछ और है और ऑब्जेक्ट कुछ और है, लेकिन बड़ा ही सरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, दोनों एक है, सब्जेक्ट भी एक है और वर्ब भी एक है। जैसे आपको बताएं, ये देखिए सब्जेक्ट है काउ, काउ, आपने वर्ब दिया गिव्स और ऑब्जेक्ट में हो गया मिल्क। सेंटेंस आपका बन गया काउ गिव्स मिल्क। अब बताइए
काउ भी नाउन है और मिल्क भी नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी दो नाउन के बीच वर्ब हुआ करता है, दोनों नाउन है। आप समझते हैं कि सब्जेक्ट कुछ और है, ऑब्जेक्ट कुछ और है, इसलिए जगह बदल गया है, इसलिए मैंने उसका नाम बदल दिया है। यहाँ पर काउ कॉमन नाउन में है, सॉरी ये कॉमन नाउन में है, काउ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और ये हो गया मिल्क मटेरियल नाउन। सीधा सवाल बन गया काउ गिव्स मिल्क। अब इसको हम फिर बदल सकते हैं, देखिए अब ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं, मिल्क, ये हो गया सब्जेक्ट। अब हमें यहां दे देते हैं मैक्स, बनाता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टू अस, स्ट्रॉन्ग टू अस। अस माने नाउन है, ये प्रनाउन है, तो यहाँ भी नाउन है ये, और यहाँ भी नाउन है, यहाँ पर नाउन हो गया, यहाँ पर नाउन है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही नाउन है, बीच में सिर्फ वर्ब का स्थान होता है, वर्ब बदलता नहीं है। वर्ब बदलता है टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे हमने अभी कंटिन्यूअस में वर्ब 4 का इस्तेमाल किया था, पास्ट सिंपल में मैंने वर्ब 2 का इस्तेमाल और 1 का इस्तेमाल किया था, और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 का इस्तेमाल किया था, और फ्यूचर में भी वर्ब 1 का इस्तेमाल किया था। यानी वर्ब बदलते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। मैं एक लंबी चौड़ी आपको एक सेंटेंस उदाहरण देता हूँ, और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे लोग नहीं समझते हैं कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट है कुछ नहीं, ये भी नाउन, ये भी नाउन, दोनों नाउन है। यहाँ कॉमन नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, इसी को मैं यहाँ लाया तो हो गया मटेरियल नाउन, और हो गया ये प्रॉपर नाउन, या इसको नाउन प्रनाउन कर सकते हैं। मिल्क मेक्स अस, मिल्क मेक्स अस स्ट्रॉन्ग टू अस, इसको बना सकते हैं। तो अब सवाल ये है, आपको सेंटेंस बनाकर मैं कुछ दिखा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर टेंस में। तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे पास्ट में है, तो चलिए पास्ट का फॉर्मूला निकालते हैं। ये पास्ट है, यहाँ इंट्रोगेटिव, कहाँ जा रहे थे, ये इंट्रोगेटिव है, तो आपका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, वाज वेयर, आपने लगा दिया तुम कल सुबह 6 बजे साइकिल से अकेले जोड़ दो और बड़ा कर दो, अकेले कहाँ जा रहे थे, ये होगा। अब देखिए कि इसमें वर्ब क्या है, जाना, क्रिया के अंत में जा रहे थे, तो आपको पहले बोले कि आपको बड़ा से बड़ा सेंटेंस रहे तो बहुत दिक्कत नहीं है समझने की, आप फॉर्म निकाले, वर्ब क्या है, जाना वर्ब है, ये हो गया वर्ब, जाना। कौन जा रहा था, तुम, ये हो गया यू, सब्जेक्ट। कहाँ जा रहे थे, सुबह, तो कल सुबह जगह का नाम नहीं दिया है, तो बाकी को हम डाल देंगे ऑब्जेक्ट में इधर। अब आइए सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो गया ये, वाज वेयर पहले आ गया, तो यू के साथ वेयर आ गया, वेयर, उसके बाद क्या देखिए, यू, उसके बाद देखिए वर्ब 4, गो का गोइंग। अब इसमें है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तुम कल सुबह अकेले कहाँ जा रहे थे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो उसका होता है, पहले बताया था व्हाट मने क्या, वेयर मने कहाँ, तो वेयर जोड़ दीजिए, वेयर यू गोइंग, सेंटेंस बन गया। अब बाकी को आप जैसे चाहे वैसे बैठा सकते हैं। वेयर यू गोइंग, यस्टरडे है, लिखिए यस्टरडे, उसके बाद मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, बाय
साइकिल, alone, alone। अब ये आप बदल भी सकते हैं। where you going in the morning at 6 o'clock, छूट गया है, at 6 o'clock in the morning, where you going in the morning at 6 o'clock yesterday by cycle alone। हम अब जैसे चाहें इसको यहाँ के बाद से, ये मेरी मर्जी है, हम इसको जैसे चाहेंगे वैसे इसके इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमने फार्मूला बैठाया, ये फार्मूला है, मेन पिलर है, उसके बाद जो सोच में दिमाग में आता है उसको बैठाना है। इसी तरह से हम प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी बना सकते हैं या बनता है। तो बड़ा ही आपको छोटे से फार्मूले में, छोटे समय में, कम समय में मैंने आपको आज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का चारों फॉर्म दिखलाया और लिखाया। अब आपको याद रखना है। छोटा सा सेंटेंस मैं आपको बताऊं। अब आइए चलते हैं प्रेजेंट में। तुम कल कब आ रहे हो? आ रहे हो, छोटा सा है, प्रेजेंट में है तो इंट्रोगेटिव है। देखिए इंट्रोगेटिव, कब, कब का अंग्रेजी व्हेन, व्हेन। प्रेजेंट में है, इसे देखिए प्रेजेंट में, ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है, इज, आर, एम। तो यू के साथ क्या लगता है भैया? when, where you coming। अब कल, ये आने वाली बात है, फ्यूचर में है, इसलिए when you are coming, तो इसको हम हटा देंगे, इसको लगा देंगे आर, इसलिए प्रेजेंट में आ गया। when are you coming, कब आ रहे हैं? when you are coming tomorrow, tomorrow। छोटा सा सेंटेंस, बड़ा ही दमकदार। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो क्या का अंग्रेजी व्हाट। अब यहाँ पर यू छुपा हुआ है। व्हाट आर यू टेलिंग टू मी, तुम मुझसे क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्या कर रहे थे, पास्ट में, तो यहाँ पर इज लगाया था, यहाँ पर पास्ट में घुसा देंगे। तुम मुझसे क्या कर रहे थे? व्हाट वेर यू टेलिंग टू हिम। सिर्फ एक्सिलरी वर्ब को मैंने चेंज कर दिया, सेंटेंस आपका बन गया। तो बहुत ही सरल तरीके से आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे और सिर्फ आपको ये एक ढर्रे का, अभी कंटिन्यूअस चला है, कंटिन्यूअस का परफेक्ट पढ़ाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, आपका ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे। तो जब आप टेंस कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, छोटा छोटा सा सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्या कर रहे हो? इंट्रोगेटिव में, प्रेजेंट में, मुझसे क्या, तो हो गया व्हाट, आर लगेगा, आर यू, वर्ब फोर हो गया टेलिंग, टू बी, तुम मुझसे क्या कर रहे हो, एम ई लगाइए, इंट्रोगेटिव बन गया। तो अगर आपको फॉर्म याद रहेगा, अब यहाँ पर तुम मुझसे क्या कर रहे थे, हटा दो इसको भाई, सिर्फ क्या किया मैंने, एक्सिलरी बार बता दिया। व्हाट वेर यू टेलिंग टू मी, मुझसे क्या कर रहे थे। बाकी कुछ जोड़ना हो तो आप मी के बाद जोड़ते चले जाएंगे। इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सरल तरीका है। अब रह गया सवाल फ्यूचर का। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और होता भी नहीं है, लगभग नहीं इस्तेमाल होता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, जब नरेशन पढ़ाएंगे आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे, तो उस समय आपको ये बनाना पड़ेगा, फ्यूचर का सेंटेंस बनाना पड़ेगा।
तो ये आप आज का परफेक्ट इंग्लिश कोचिंग में आपने कंप्लीट किया कंटिन्यूअस टेंस इन ऑल सेंटेंसेस। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो जीवन में इसको याद रखना पड़ेगा, और जब आप एक्टिव पढ़ेंगे तब काम आएगा, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तब काम आएगा, कॉमन एरर पढ़ेंगे तब काम आएगा, सिंटेक्स पढ़ेंगे तब काम आएगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तब काम आएगा। यानी सेंटेंस, ये जो टेंस है वो ये इंग्लिश का ये 4 पिलर है। तो इसलिए मैंने बेसिकली धीरे धीरे आपको ये 4 पिलर खड़ा करते हुए जा रहा हूँ। अभी आपको मैंने सिंपल पढ़ाया और कंटिन्यूअस पढ़ाया, 2 पिलर आपने कंप्लीट किया, नेक्स्ट 2 पिलर बाकी रह गए हैं, दैट वन इज परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इसे ध्यान से दिमाग में रखें और छोटा छोटा सा प्रश्न, आप तुम कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे क्यों जा रहे थे, कहाँ और क्यों को पहले जोड़ दिया, कहाँ का हो गया वेयर एंड क्यों जोड़ दिया, तुम पास्ट टेंस में जा रहे हैं, जाना का हो जाएगा यू के साथ हो जाएगा वेयर यू गोइंग, वेयर एंड वाई वेयर यू गोइंग। अब अगर आपको इतना पता है तो छोटा सा सेंटेंस देखिए, वेयर एंड वाई वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ और क्यों जा रहे थे, और अगला कुछ कहना है किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ जोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से छोटा छोटा सेंटेंस आप घर में सोचें और बनाएं और इस फार्मूला का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत से ग्रामर किताब में रहते हैं, नहीं रहते हैं, फिर भी आपको सीख लेना है, याद रख लेना है। अब मैं चलता हूँ कि अंग्रेजी थोड़ी उटपटांग भाषा है और बड़ा ही थोड़ा सा लचीला है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, अनइंटरेस्टेड भी है। तो कल मैंने बताया था अगला एपिसोड में कि हम लोग पढ़ते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। जैसे आपको एक देख रहे एग्जाम्पल, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है इंग्लिश में, एक हमारे हिंदी भारतीय कल्चर में ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है इंग्लिश में साला भी बहनोई भी, है ना। साला को भी बोलते हैं ब्रदर इन लॉ और बहनोई को भी, जीजा जी को भी बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। तो आप बताइए साहब कि उन लोग के यहाँ अंग्रेज में साला हो या बहनोई, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन साला है और कौन बहनोई है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कार में क्या है, साला किसको बोलेंगे, वाइफ के भाई को, बहनोई किसको बोलेंगे, बहन के हस्बैंड को। तो यहाँ फर्क पड़ता है हमारे लैंग्वेज में, भारतीय लैंग्वेज में। तो इसलिए बड़ी उटपटांग भाषा है। अब है तो उसको बोलना पड़ेगा। अब कहीं क्लियर करना होगा हमको कि नहीं हमारे जीजा जी हैं, ही इज माई सिस्टर्स हस्बैंड, ही इज माई सिस्टर्स हस्बैंड, तब वो क्लियर हुआ कि आपके जीजा जी हैं। अगर वहाँ कह देंगे कि ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, तो आप उनके साला हैं कि वो आपके साला है, पता ही नहीं चलेगा। तो अंग्रेजी जो है इसी तरह से उठ पटांग, माँ बाप इसका कोई माँ बाप नहीं, माने विचित्र ही है। अब एक वर्ड और देखिए, कल मैंने बताया था LIEUTINANT, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। आप पढ़ेंगे इसको लेफ्टिनेंट, लेकिन लिखा जाता है लेफ्टिनेंट, पढ़ा जाता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का मतलब होता है सेना के एक बड़ा अधिकारी, जिसके अंदर में बहुत सारे ट्रुप सेकड़ियाँ, सैनिक टुकड़ियाँ काम करते हैं। तो बताइए लेफ्टिनेंट, अब इसको लिखा जाए लेफ्टिनेंट। अब बताइए कि एफ का कहीं अता पता नहीं, इसमें एफ है ही नहीं। तो अंग्रेजों ने ऐसा साहित्य छोड़ गया भारत में या पूरे दुनिया में, जो आप आज भी उनके साहित्य को जानते हुए भी, गलत होते हुए भी मानना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी अंग्रेजी जानें, अच्छी अंग्रेजी बोलें, लिखें, पढ़ें,
लेकिन अपनी सभ्यता को, अपनी कल्चर को कभी ना भूलें, इस बात को याद रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अंग्रेजी 10 दिन में, 6 महीना में 6 महीने में कंप्लीट नहीं की जा सकती, बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है। इसलिए मैं, अगर आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगता है और आपको रोचक महसूस होता है कि नहीं बहुत सरल तरीके से हमें शिक्षा मिल रही है, तो आप कृपया इसको रोज़ एक बार वॉच करें। सभी सेंटेंस को, हम सभी सेंटेंस को और सभी टेंस को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव। 5वां सेंटेंस होता नहीं है ऐसे। देखिए मैं बता देता हूँ कि सेंटेंस कितने होते हैं। लोग कहेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आइए इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके बाद आइए एक्सक्लामेटरी। तो मुझे ये सबसे मतलब नहीं है, ये हम जब आपको नरेशन पढ़ाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक लाइफ में, लिटरेचर में, इंग्लिश ग्रामर में आपका यही सेंटेंस काम आता है। इसमें अफर्मेटिव में है, असर्टिव में है अफर्मेटिव और निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव। मैंने अलग से एक आपको जोड़ दिया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी मैं अपने को रिसर्च किया हूँ कि हम सारे इंग्लिश लोग जो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं वो 4 ही भाषा में, 4 ही सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपकी बहुत पकड़ है, मजबूत है, और टेंस पर पकड़ है, मजबूत है, और आपके पास वोकैबुलरीज है और वर्ब है, तो आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं, सिंटैक्स है, कॉमन एरर है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है, वो बहुत लंबा चीज़ है, मैं बाद में बताऊंगा। अब मेरा आज का आखिरी क्लास यही है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें, इसको ध्यान से हमेशा इस्तेमाल करते रहें। मोबाइल जब भी खोले तो एक बार देखिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिए। वोकैबुलरीज याद कीजिए, वर्ब 1 2 3 2 3 याद कीजिए, इस तरह से फ्रेजल वर्ब याद कीजिए। इन सारी चीज़ों को बिना याद के ब्लैक बोर्ड में मैंने आपको पढ़ा दिया और आप नोट कर लिए, इससे काम होने वाला नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, समझाना, बताना, और ईजीएस्ट मेथड में, मैंने इसको कहते हैं डिमिनिस्टिफिकेशन। ये हमने अपने को रिसर्च किया और इस तरह से फॉर्मुलेट किया। अब इस फॉर्मुलेट को आप अपने लाइफ में उतारेंगे तो आसानी से आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, मेरा दावा है, बशर्ते कि आप इसको तन मन से आप ध्यान में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे आई विल टेक द क्लास ऑफ परफेक्ट इन ऑल टेंस, इन ऑल सेंटेंस। परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका टेंस। विद इन अ वीक आई हैव कंप्लीटेड टू यू, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ you have understood better and easily. If you have any comment, if you have any problem, please you send me comment box. And lastly, my God bless to all of you, my students, and requestly to you, I would like to say every day, please this channel Perfect English of D and Sindhu, you watch in YouTube channel or in Google, and please, it is my heartily request to all of you, my boys, please like, subscribe and share to all of your friends and all of your relatives and all of your close friends. Now I would like to stop this class now and take the next class of perfect tense in all sentence in coming episode. Thank you very much. I think all of you have would like this one. Please like and subscribe and shares to all of you. This is my mission and my principle and my longing and ambition of my life, to give you proper English grammar and rule and regulation perfectly every day till I am alive, and my good bless to all of you with always. Thank you very much. Okay.